हाय फ्रेंड्स, कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। मैं श्रवण सर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से सिनोनिम सीखने वाले हैं। तो जब हम एक सिनोनिम सीख रहे होते हैं तो उसके साथ जो ऑप्शन में 4 नए वर्ड्स होते हैं उसको भी मीनिंग सहित हम लोग सीख रहे होते हैं। उसके बाद हम सूटेबल ऑप्शन चुनते हैं। तो इस तरह से हमारा वोकेबुलरी इनरिच होता रहता है। तो हम लोग वीडियो को अंत तक देखें और आपको अगर जब अच्छा लगे तो आप शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आज का पहला वर्ड है टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, एंड करना, कंप्लीट होने से पहले। अब सूटेबल ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पे, उसके अर्थ को भी पहले समझ लेते हैं, मीनिंग को जान लेते हैं। एंड बनने में होता है समाप्त करना, सस्पेंड मतलब निलंबित करना, डिसमिस मतलब होता है बर्खास्त करना, और इंटरप्ट मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना। अब इसमें से सबसे सूटेबल लग रहा है एंड, क्योंकि बाकी का अर्थ उससे मिलता नहीं है। डिसमिस मिलता जुलता है, लेकिन एंड ना रहता तो डिसमिस को हम ऑप्शन में चुन सकते थे। तो चलिए इसका आंसर होगा ए, एंड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। दूसरा है मैसेकर। मैसेकर मतलब होता है नरसंहार। जैसे किसी कत्ल जब की जाती है तो बिना दया का, बिना किसी इमोशन का एकदम काटे जा रहे हैं, इस तरह का, तो उसको नरसंहार कहते हैं। तब उससे मिलता जुलता अर्थ इसमें से कौन है, देखिए। स्टेप मतलब होता है किसी को खंजर भोंकना, मतलब ये भी हत्या ही है लेकिन किसी को खंजर भोंकना, वो मरा कि नहीं मरा ये इसकी गारंटी नहीं, लेकिन खंजर भोंका। एसेसिनेट मतलब होता है राजनीतिक कारणों से जब किसी की हत्या की जाती है प्लैंड वे में। मर्डर मतलब होता है किसी की हत्या, अगर दुश्मनी में, लड़ाई में किसी की हत्या करते हैं, किडनैपिंग के लिए किसी की हत्या करते हैं, तो उस तरह के जो मर्डर है उसको इंटेंशनली किसी को मारते हैं तो उसको मर्डर कहते हैं। फिर स्लॉटर मतलब होता है कत्ल करना, ठीक है। तो यहाँ भी दया नहीं देखी जाती है, सिर्फ उसकी कत्ल की जाती है। तो जब दोनों का अर्थ मिलता जुलता है, किसका, मैसेकर और स्लॉटर का, तो ऑप्शन सूटेबल क्या होगा, स्लॉटर होगा। तो नंबर 2 का सूटेबल ऑप्शन डी है। चलिए आते हैं एमिनेंट, थर्ड वर्ड में। एमिनेंट मतलब होता है श्रेष्ठ होना, फेमस होना, ठीक है। श्रेष्ठता और पॉपुलैरिटी दोनों रहती है। तो इसके लिए जो सूटेबल वर्ड होगा, एक फेमस है, फेमस माने भी होता है प्रसिद्ध। नोटोरियस मतलब होता है गलत कारणों से जो प्रसिद्ध होता है, जैसे नोटोरियस क्रिमिनल। अब क्रिमिनल कोई है तो वो फेमस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो निगेटिव सेंस में फेमस है, इसलिए उसको नोटोरियस कहते हैं। ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला, साफ साफ नहीं होना, और पॉपुलर मतलब होता है फेमस। तो अब सूटेबल क्या है, यहाँ भी है फेमस, यहाँ पॉपुलर मतलब भी प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि और श्रेष्ठता दोनों के अर्थ में है, इसलिए सूटेबल होगा डी। अगर डी ना रहता तो फेमस हम सूटेबल मान सकते थे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है कमज़ोर, जो आसानी से टूट जाए, आसानी से चूर चूर हो जाए। तो अब इसके ऑप्शन क्या क्या होंगे। ब्रेव मतलब होता है साहसी। ब्रेकेबल मतलब जो टूट जाए आसानी से। टफ मतलब मजबूत, और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। तो टिकाऊ तो होगा नहीं, टफ मतलब मजबूत भी नहीं होगा, ब्रेव मतलब साहसी भी नहीं होगा। सूटेबल ऑप्शन बी, ब्रेकेबल। ये भी फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, ब्रेकेबल है। तो 4 का सूटेबल ऑप्शन बी। कॉलिजन। कॉलिजन मतलब होता है टक्कर। जैसे अगर सड़क पे 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं, किसी गाड़ी का दीवार से टकराना या पेड़ से टकराना, तो एक तरह का एक्सीडेंट है। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन उससे मिलता जुलता है। इंसिडेंट मतलब होता है घटना, किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना की बात नहीं है इसमें। सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब होता है किसी चीज़ का समाधान, समझौता, या कोई कहीं बसता है तो उसके लिए भी सेटलमेंट का प्रयोग करते हैं। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। और प्रोमिनेंट मतलब होता है किसी चीज़ का प्रधान होना, श्रेष्ठता, माने किसी चीज़ की प्रधानता अथवा श्रेष्ठता के सेंस में ये है। अब यहाँ पे ऑप्शन सूटेबल दिखता है एक्सीडेंट, ठीक है। तो 5 का सूटेबल ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यानी कोलिजन का सिनोनिम एक्सीडेंट है। चलिए नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध, संपन्न। तो अब संपन्नता के अर्थ में देखिए कौन सा वर्ड इसमें आता है। पुअर मीन्स तो गरीब होता है। टॉकेटिव मतलब बातूनी, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। क्लोज मीन्स होता है करीबी या फिर बंद। प्रॉस्पेरस मतलब होता है संपन्न या समृद्ध। तो सूटेबल ऑप्शन क्या होगा, डी। एफ्लुएंट का 6 का सूटेबल ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टेसिटर्निटी। ठीक है, टेसिटर्निटी मतलब होता है कि तो रिजर्व के सेंस में, रिजर्व मतलब कि आप बहुत सोच समझ के बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। ठीक है, थोड़ा सेगेसियस होता है, वो दूरदर्शी टाइप का होता है, समझदार, प्रूडेंट जिसको कह सकते हैं, उस अर्थ में भी होता है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाहट, रिजर्व मतलब होता है रिजर्व रहना, प्रिवेसी मेंटेन करना, बहुत सोच समझ के बोलना। ठीक है, डम्बनेस मतलब होता है गूंगापन, म्यूटनेस मतलब होता है चुप रहना। ठीक है, चुप रहने के सेंस में, जैसे म्यूट तो आप समझ रहे हैं, किसी चीज़ को म्यूट करते हैं तो आवाज़ बंद हो जाती है उसकी। तो सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रिजर्व। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट वर्ड है एडमिट। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। अब स्वीकार करने के अर्थ में यहाँ पे क्या है, डिसाइड मतलब निर्णय लेना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रियलाइज मतलब यहाँ पे होता है अनुभव में आना, पता चलना, और डिमोट मतलब होता है नीचे गिराना। जैसे प्रोमोट मतलब होता है उन्नत, प्रोन्नत करना, तो इसको अवनत करना, नीचे लाने की बात है, उसके पोजीशन को लोअर करने के अर्थ में, जिसका मतलब होता है जिसका ये अर्थ है वो वर्ड है डिमोट। ठीक है, डिमोट से डिमोशन बना है। तो सूटेबल ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है एडमिट का, एक्सेप्ट। तो 8 का क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट है आपका अलर्ट। नेक्स्ट वर्ड है अलर्ट। अलर्ट मतलब सतर्क रहना। तो सतर्क रहने के सेंस में, कॉशस रहने के सेंस में कौन सा वर्ड होगा, वॉचफुल मतलब होता है कॉशस रहना, अलर्ट रहना। स्मार्ट मतलब होता है तेज या फिर बुद्धिमान। एक्टिव सक्रिय होना, एक्टिव होना। विली मतलब श्लाय से अर्थ है, धूर्तता से अर्थ है, धूर्त होना। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें से जो सूटेबल वर्ड दिख रहा है वो वॉचफुल। अलर्ट मतलब कॉशस रहना, सावधान रहना, तो अलर्ट का मतलब सावधान, वॉचफुल का मतलब भी सावधान है। तो 9 का सूटेबल ऑप्शन ए। अब 10 का से 10 क्या है, प्रोफेन। 10 नंबर में प्रोफेन है। तो प्रोफेन मतलब होता है यहाँ पे इम्प्योर होना, अनहोली मतलब अपवित्र से अर्थ है। तो अब अपवित्रता वाली जो अर्थ रखने वाला वर्ड इसमें चारों में से कौन है वो देखेंगे। पायस मतलब पवित्र होता है, ऑब्सीन मतलब होता है अनहोली, अपवित्र से अर्थ है, डर्टी माने गंदा होता है, और फेलोनी मतलब यहाँ पे है आपका, इसमें क्राइम से रिलेटेड होगा, मतलब एक गंभीर जो क्राइम करता है ना, क्या कहते हैं उसको, जैसे गंभीर जो सीरियस क्राइम कमिट करता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे फेलोनी। मतलब जो क्रिमिनल होता है और वो बड़ा बड़ा क्रिमिनल होता है, सीरियस क्राइम करता है, तो उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो यहाँ पे फेलोनी होगा नहीं। डर्टी तो किसी चीज़ में जो फिजिकल गंदगी की बात है, और अपवित्रता की बात यहाँ पे है, सूक्ष्मता भी उसके साथ शामिल है, और पायस मतलब तो पवित्र होता है। तो सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रोफेन का ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिस। एडमोनिश मतलब होता है कि वार्निंग देना, चेतावनी देना, तो उससे या फिर डांटने के अर्थ में उसको ले सकते हैं। तो अब सूटेबल अर्थ यहाँ पे देख लेंगे। थ्रेटन मैंने होता है धमकी देना, तो ये होगा नहीं। डांटना में इसको गलती दोबारा न करे, ऐसा चेतावनी, और ये थ्रेटन में धमकी होता है, तो ये सूट नहीं करता। कमेंट मतलब होता है एक तरह से, कमेंट मतलब क्या हम कहेंगे उसको, किसी की प्रशंसा करना, किसी को साधुवाद देना या फिर बधाई देना। ठीक है, उस अर्थ में इसको लेंगे, तो ये भी नहीं होगा। स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है। और एक है एक्सटोल। एक्सटोल मतलब भी प्रशंसा करना होता है, किसी की कद ऊंचा करना। ठीक है, मतलब किसी का गुणगान करना, ऐसा। तो कुल मिलाकर ये सूटेबल वर्ड 11 नंबर में जो दिख रहा है सूटेबल ऑप्शन, वो क्या होगा, स्कोल्ड। यानी 11 का ऑप्शन क्या होगा, सी। अब 12 में देखते हैं क्या है, एब्स्टीमियस। ठीक है, एब्स्टीमियस मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जो
थोड़ा परहेज रखता है, ठीक है, मैंने संयमी जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ संयमी के अर्थ में देखिए कौन हो, मॉडर्न मैंने आधुनिक होगा, एक्सट्रीम मैंने जो अति करता है, ज़्यादा ही हो जाता है ज़रूरत से, उसको एक्सट्रीम कहते हैं। मोड मतलब एक अवस्था होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। मोड जैसे होता है तरीका, ढंग, उस अर्थ में है। तो यहाँ पे मॉडरेट, मॉडरेट मतलब होता है कम भी नहीं, एक्सेस भी नहीं, इंटरमीडिएट पोजीशन जो होता है उसको कहते हैं हम यहाँ पे मॉडरेट। तो एब्स्टीमियस का अर्थ इससे मिलता है, किससे, मॉडरेट से। सुटेबल ऑप्शन 12 का क्या होगा, डी होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। 13 में है सर्क्यूमस्पेक्ट, ठीक है, सर्क्यूमस्पेक्ट। तो सर्क्यूमस्पेक्ट क्या होता है, इससे क्या मतलब है, इसका मतलब होता है सावधान होना, बहुत सोच विचार करने वाला व्यक्ति, सब चीज़ को बहुत सोच विचार लेता है। तो सेगेसियस के अर्थ में भी यहाँ पे आ सकता है ये, तो मतलब सोच विचार कर कुछ करने वाला, सावधान के अर्थ में इसको ले सकते हैं। तो इसमें से देख लीजिए, वरी मतलब चिंतित, ऐसा नहीं होगा। कॉशियस मतलब सावधान होता है। रिस्पेक्ट मतलब आदर देना। केयरलेस मतलब सावधान नहीं होना, ठीक है, लापरवाह होना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो एक सुटेबल ऑप्शन दिखता है वो बी, कॉशियस। नेक्स्ट है प्रोडिगल, ठीक है। प्रोडिगल का क्या अर्थ होता है, प्रोडिगल का अर्थ तो यहाँ पे देख लीजिए, फिजूल खर्ची जिसको कहते हैं, जो ज़्यादा ही खर्च करता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा जो खर्च करता है, जो कंजूस नहीं है लेकिन वो खर्च ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे एक है एक्स्ट्रावेगेंट, ये भी इसका मतलब खर्चीला है। फिर है सीरियस, गंभीर। लिबरल मने होता है जो उदार होता है थोड़ा सा, और ओबीस मने होता है अति करने वाला, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ खर्च करने के सेंस में है। यहाँ मोटापा से अर्थ डी का है, मतलब ज़्यादा से भी अर्थ में उसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सुटेबल जो उसके मीनिंग है या सुटेबल सिनोनिम है आपका, वो है एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल का। नेक्स्ट है कॉन्टिग्यूअस। तो कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है एडजॉइनिंग, ठीक है, मतलब एक होता है कि सटे हुए, ठीक है, जैसे हम लोग एडजेसेंट नहीं कहते हैं, एडजेसेंट ट्राइंगल, एडजेसेंट साइड, तो उसी तरह से ये जो सटा हुआ हो। तो एक गैरुलस है, यहाँ वर्ड का शायद मिसस्पेल्ट है, ठीक है, वो तो होगा नहीं। स्पॉन्टेनियस जो होता है कि बिना सोचे समझे अचानक ही कोई आ जाता है, ठीक है, अचानक ही कोई घटित होने वाला है, स्पॉन्टेनियस। मैंने क्विक जो होता है, बिना किसी प्लानिंग के कोई काम होता है, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। फिर एडजॉइनिंग मतलब जो सटा हुआ, नज़दीक का हो, करीब का हो, मतलब उससे सटा हुआ भी। प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो सूटेबल यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिग्यूअस का एडजॉइनिंग। तो 15 का सूटेबल ऑप्शन है सी। चलिए, तो इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे।